चलिए अब स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से, ठीक है। पहले हम लोग वेरिएबल को बना लेते हैं, ठीक है। अब समझते हैं वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डेटा को हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो अभी हम लोग वहां पे एग्जांपल लिखे थे एज का। अगर एज इक्वल टू कोई एक वेरिएबल है जिसका नाम है एज, जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं 5, ठीक है। ये प्रिंट करके देगा, प्रिंट हो गया, प्रिंट एज। क्या ये प्रिंट करके देगा, 5 देगा, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ए। हम इंटीजर वैल्यू ही ले रहे हैं 5, इसको हम प्रिंट कराते हैं ए से, 5 ही प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कुछ अलग नंबर लेते हैं, जैसे पाई ले लिए। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। इसको अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करके देगा, 3.14 करके देगा, ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, एक वेरिएबल लेते हैं सीन, ठीक है, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं ए, ठीक है। देखिए ये क्या प्रिंट करके देगा, यही प्रिंट करके दिया। जो वैल्यू आप प्रिंट कराने दे रहे हैं उसको वही वैल्यू वो प्रिंट करके देगा। वेरिएबल एक तरह से, देखिए एज है जिसमें वैल्यू ऐड हो गया, एक तरह से ये क्या हो गया, एक मेमोरी हो गया एज। ये क्या, एक मेमोरी हो गया जहाँ पे 5 5 जो इंटीजर है वो ऐड हो रहा है कहाँ पे, मेमोरी में, ठीक है। उसको बोलते हैं वेरिएबल। अगर कोई बुलियन लेते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम लोग स्ट्रिंग का देख लिए हैं, इंटीजर का देख लिए हैं, फ्लोट का देख लिए हैं। अब चलते हैं बुलियन में। तो कोई एक वेरिएबल लेते हैं सी नाम का, सी ले चुके तो क्यों लेते हैं क्यू नाम का, ठीक है, जिसमें हम लोग वेरिएबल ऐड करते हैं ट्रू, ठीक है। प्रिंट करते हैं क्यू, प्रिंट करते हैं क्यू, क्या ये प्रिंट करके देगा, ट्रू। प्रिंट करके ये दे चुका है, ठीक है। अब कोई और देते, जैसे हम x इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, x इक्वल टू हम लोग नन ले लिए, नन ले लिए, प्रिंट x। ये क्यों किया, y नन इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग आता है कहाँ पे, सेमी कॉल सॉरी डबल कोटेड में या सिंगल कोटेड में। अब ये प्रिंट करके दे देगा नन। देखिए, हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि आपको कोई भी अगर अल्फाबेट है तो वो स्ट्रिंग के, तो वो आपका हमेशा डबल कोटेड या सिंगल कोटेड में ही आएगा। नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नंबर को। ए इक्वल टू एक वेरिएबल लेते हैं ए नाम का, जिसमें हम लोग 2 प्रिंट कर देते हैं। अगर हम लोग 2 प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, प्रिंट, ये किस टाइप का है आप जानेंगे, ए, ठीक है। स्ट्रिंग, वाई स्ट्रिंग, है तो ये नंबर इंटीजर में है, स्ट्रिंग में क्यों आया, बिकॉज क्योंकि ये डबल कोटेड में है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, स्ट्रिंग को हटा देते हैं। अब देखिए इंटीजर में आ गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल हम समझ चुके हैं, टाइप का हम बाद में देखते हैं कैसे है, ठीक है। एक एक तरह से हम लोग वेरिएबल का हम लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैं टाइप के बारे में, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइपिंग के बारे में। टाइप डिसाइड करेंगे ना कि किस टाइप का है ये, ठीक है। हमको तो पता नहीं है, कंप्यूटर को तो पता नहीं है। टाइप फंक्शन, कंप्यूटर को तो पता नहीं है जो हम वेरिएबल एक ले रहे हैं इंटीजर में या फ्लोट में, वो किस टाइप का है, ठीक है। अब कंप्यूटर को तो ये समझाना पड़ेगा ही ना कि ये किस टाइप का किस टाइप का नहीं है। तो वहां पे हम लोग टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। वेरिएबल हम लोग तो समझ चुके हैं। हाँ, अब चलते हैं टाइप फंक्शन। जैसे कोई वेरिएबल लेते हैं ए नाम का, जिसमें हम लोग लिख देते हैं 2। तो ये किस टाइप का है, प्रिंट टाइप ए। ये क्लास आ गया है इंटीजर,
ठीक है, ये इंटीजर में है। तो हमको कंप्यूटर को समझ आ चुका है कि जो हम लोग वेरिएबल लिए हैं, जो भी डेटा हम लोग स्टोर किए हैं वेरिएबल के अंदर, वो क्या है, इंटीजर में स्टोर है। ठीक है, अब चलते हैं फ्लोट का, देखते हैं कुछ। जैसे बी ले लेते हैं, 2.11। अब प्रिंट कराते हैं क्या, प्रिंट कराते हैं टाइप बी। ये फ्लोट में आ गया है। कंप्यूटर को पता चल गया है जो भी हम लोग वेरिएबल ऐड किए हैं, जो भी वेरिएबल के अंदर जो डेटा ऐड किए हैं, वो फ्लोट में है। कंप्यूटर ये समझ चुका है। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रिंग में ऐड करते हैं। तो हम लोग नेम लेते हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग में वैल्यू ऐड करते हैं क्या, सिंग। ठीक है, अब ये देखिए किस टाइप का है, क्या निकलेगा, टाइप सिंग, टाइप नेम। सही है, एक तरह से ये स्ट्रिंग में हो चुका। अब क्या बचता है, बूलियन। ठीक है, अब q इक्वल टू ट्रू। ठीक है, प्रिंट करते हैं हम। ठीक है, टाइप इक्वल टू q। क्यों आया ट्रू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिफाइन तो किया नहीं गया है ना। किस, इसको हम लोग स्ट्रिंग में लेंगे। अभी स्ट्रिंग में आ रहा है, हमको चाहिए किसमें, बूलियन में। तो हम लोग बूलियन में क्या देखे थे कि ट्रू जो होगा, कीवर्ड्स हम देखे थे ना, बुलियन कीवर्ड्स। यहाँ पर 35 कीवर्ड्स हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ाई किए थे, पढ़े थे। ठीक है, जो ट्रू है, कीवर्ड्स का स्मॉल ट्रू और कैपिटल ट्रू का, इसका डिफिनीशन अलग होगा। यहाँ पे स्मॉल ट्रू, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये एग्जैक्ट यही ट्रू होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉल्स। ठीक है, फॉल्स लिख देते हैं, क्या ये डिफाइंड होगा, नहीं होगा, बिकॉज नेम फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, कीवर्ड इज नॉट डिफाइंड इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैपिटल फॉल्स लिखते हैं, शिट, यहाँ पर अगर कैपिटल फॉल्स लिखते हैं तो ये डिफाइन हो जाएगा कि ये बुलियन में है। ठीक है, इस तरह से ये कैपिटल ट्रू में ही, कैपिटल एफ में होगा और कैपिटल ट्रू में ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ये तो समझ गए, इसी का सब वेरिएबल समझ गए कैसे स्टोर करते हैं, कैसे कैसे डेटा स्टोर करते हैं। कैपिटल, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो डबल कोटेड है, यहाँ पे तो ट्रू वैल्यू प्रिंट हो गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग में वैल्यू एलओडी प्रिंट हुआ है ना, स्ट्रिंग में है। अगर यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अगर हम कर देते हैं, टाइप लगा देते हैं, यहाँ पे टाइप लगा देते हैं कि स्ट्रिंग में प्रिंट होता है ना ये, स्ट्रिंग में, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग ऑलरेडी किए हैं, तो स्ट्रिंग में प्रिंट होगा ना ये। हमको चाहिए था बुलियन में, कि ये बुलियन प्रिंट करके दे, स्ट्रिंग में नहीं चाहिए था हम लोग को, बुलियन में चाहिए था। तो हम लोग जो इसका कीवर्ड है वही हम लोग कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं, ये चीज़ यूजर फंक्शन समझ ही नहीं पाएगा, कंप्यूटर सिस्टम समझ ही नहीं पाएगा ये किस फंक्शन का डिफाइन किया कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। डेटा टाइप। ठीक है, हम लोग यहाँ पे और सब डेटा टाइप के बारे में, जैसे टपल्स भी आता है, लिस्ट भी आता है, ठीक है, डिक्शनरी भी आता है, सेट भी आता है। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं स्टोर, वो सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, पहला हम लोग वर्ड्स प्रिंट कर सीखते हैं कि इंटीजर वैल्यू को, इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए पहले हम एक वेरिएबल चूज करते हैं। जैसे हमको एज है, मेरा है 20। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं एज, 20 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर टाइप भी प्रिंट कराना हमको कि ये किस टाइप का, कंप्यूटर को समझाना है कि किस टाइप का है ये है, इंटीजर में हो गया। ठीक है, अब चलते हैं फ्लोट में, फ्लोट में आ गए। फ्लोट में क्या है, किसी चीज़ का प्राइस हो गया। ठीक है, अब प्राइस है, सपोज करिए किसी, हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस होता है 22 रुपीज़, 22.22। ठीक है, अब इसको हमको स्टोर कराना है, प्राइस।
प्राइस, ठीक है 22। अब ये 22 तो निकाल के दे दिया है। अब हमको जानना है, हमको तो पता है कि फ्लोट है, लेकिन कंप्यूटर को तो पता तो लगा है ये फ्लोट वैल्यू स्टोर है कि इंटीजर वैल्यू स्टोर है। यहाँ पे हम लोग कौन सा ऐड करेंगे, टाइप। यहाँ पे हम लोग टाइप फंक्शन ऐड करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम समझ चुका है कि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ऐड हुआ है। चलते हैं थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में क्या करते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेट, जैसे कोई नेम है राहुल, चलिए राहुल, ठीक है प्रिंट, ध्यान से देखिएगा, राहुल नेम, राहुल इज नॉट डिफाइंड, व्हाई, क्योंकि हम लोग देखे थे इंटीजर वैल्यू हमेशा आता है डबल कोटेड में, डबल कोटेड में इंटीजर वैल्यू आता है। अब डिफाइन होगा, राहुल हो चुका है। अब ये स्ट्रिंग में है या ये इंटीजर में है, अब ये कंप्यूटर को पता लगाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइप फंक्शन, ताकि कंप्यूटर इजली पता लगा पाए कि हमारे पास टाइप फंक्शन कौन सा है। क्लासेस हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। अब चलते हैं, स्ट्रिंग देख लिया हम लोग, अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट। लास्ट वैसे नहीं है ये, और देखेंगे आगे और भी फंक्शन है डेटा टाइप से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब बुलियन है, ठीक है। अब कोई वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल ये है कि हम लोग को लेना है स्टूडेंट का नेम, ट्रू, ट्रू हो गया। प्रिंट स्टूडेंट, ट्रू प्रिंट हो गया। व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्टूडेंट, टाइप स्ट्रिंग। हमको तो बुलियन में चाहिए था, ये तो स्ट्रिंग में प्रिंट हुआ। यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल ट्रू, तब भी स्ट्रिंग में प्रिंट हुआ, क्यों। अब यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, हो गया प्रिंट। अभी समझ चुका है सिस्टम कि ये वो स्ट्रिंग है, ये कंफ्यूज नहीं होगा कि ये बुलियन में है या स्ट्रिंग में है या फ्लोट में है। कंप्यूटर को बस एग्जैक्ट पता लगाना है जिसका काम क्या है, ठीक है। बुलियन का काम क्या है, बुलियन क्या, बुलियन डेटा टाइप जो है वो क्या वैल्यू स्टोर करता है, स्ट्रिंग कौन सा वैल्यू स्टोर करता है, ये हम लोग को क्या करना है, पता लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और डेटा टाइप्स है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसका हम लोग रिव्यू देख लेते हैं क्या क्या है। पहले हम लोग देखेंगे लिस्ट, ठीक है, लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग दिखाएंगे, पढ़ाएंगे कि क्या है लिस्ट, क्या है डिटेल में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से, कोई भी नम्स है, नंबर है, ठीक है। अब लिस्ट कोई ऐड 1 2 3 4 5, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे इसको हम लोग नम्स में, क्या ये प्रिंट होकर देगा, लिस्ट प्रिंट होकर दे दिया। अब कंप्यूटर को ये जानना है कि ये लिस्ट में है या फ्लोट में। अब तो ये कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया, ये तो प्रिंट करके दे दिया, ये एरे है प्रिंट करके दे दिया आपको। अब एक तरह से पता लगाना है कि ये एक तरह से ये लिस्ट में है या किसी और चीज़ में है, तो हम यहाँ पर सिर्फ टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। हो गया, कंप्यूटर पता लगा चुका है जो भी हम लोग वेरिएबल बनाए हैं अभी वो है लिस्ट में स्टोर। अब चलते हैं टपल्स के बारे में देखते हैं, टपल के बारे में, टपल्स, ठीक है। अब चलते हैं कलर, कोई कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। और टपल को हम लोग किस में ऐड करते हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, ब्लू हो गया, ठीक है। प्रिंट कराते हैं, क्या प्रिंट कराते हैं, कलर। पर टाइप भी डिसाइड कर लेते हैं, टाइप कौन से टाइप का है ये, ठीक है। टपल्स, सिस्टम जान चुका है कि जो भी हम लोग वेरिएबल बनाया है वो टपल्स में स्टोर है, ठीक है। अब चलते हैं डिक्शनरी, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग सेट।
कि सेट क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी कैसे बनाएंगे? डिक्शनरी डिक्शनरी क्या, किसी चीज़ का वैल्यू को ऐड करके दिखाना है। ठीक है, जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं ना, तो हम लोग नेम लिखते हैं या स्टूडेंट स्टूडेंट नेम। ठीक है, एक तरह से वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, और जिसमें हम लोग लिखते हैं कि नेम जो होगा नेम जो होगा ये होगा अमित। ठीक है, उसका एज जो होगा उसका एज जो होगा वो होगा 21 साल। ठीक है, अब ये वैल्यू हमको स्टोर करके दिखाना है कंप्यूटर को, ये क्या है। कंप्यूटर को तो पता नहीं है कि ये कौन सा वैल्यू है। स्टूडेंट नेम डिक्शनरी, कंप्यूटर जान चुका है कि जो वैल्यू है वो डिक्शनरी में स्टोर्ड है। हम लोग कभी भी देखे थे ना कि कभी भी कोई भी नंबर है, कैरेक्टर इन कोई भी अगर अल्फाबेट में है तो वो हमेशा डबल कोटेड या सिंगल कोटेड में आएगा, उसको आप सिंगल कोटेड में नहीं लिख सकते। ठीक है, सॉरी, उसको आप बिना कोटेड का नहीं लिख सकते, तो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा। एक कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होता है कि आप स्ट्रिंग को आप डबल कोटेड में लिखते हैं या सिंगल कोटेड में लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लेस्ट, सेट। सेट क्या होता है? सेट हम लोग जानते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ यूनिक यूनिक सेट क्या होता है, वो यूनिक आइटम निकाल के देता है। ठीक है, अब चलते हैं क्या सेट निकालते हैं। तो सेट का लिखेंगे, एक फ्रूट का नाम लिखते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल लेते हैं फ्रूट्स, जिसमें हम लोग फ्रूट का वैल्यू एप्पल हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, बनाना। ठीक है, प्रिंट करते हैं इसको हम लोग किसमें, फ्रूट में। फ्रूट में अगर हम लोग प्रिंट करते हैं इसको, तो ये अगर प्रिंट करके देगा, तीनों वैल्यू प्रिंट करके दे दी। अब इसका टाइप्स देखते हैं। ठीक है, कौन से टाइप का है ये सेट में आ गया। ठीक है, एक और वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेम ही प्रकार के वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जैसे एप्पल सेट हो गया। फ्रूट को हटा देते हैं, टाइप हटा देते हैं। क्यों यहाँ पे तीन ही वैल्यू ऐड हुआ, क्योंकि जो भी यूनिक आइटम यहाँ पे हट जाते हैं। जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, एप्पल है। ठीक है, तो दो बार एप्पल प्रिंट हो गया यहाँ पे, तो एक एप्पल को हम लोग रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे यूनिक आइटम बस यहाँ पे ऐड होगा बस। ठीक है, लिख देते हैं यूनिक आइटम्स टू बी एडेड। ठीक है, चलिए आज के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या देखे हैं। देखिए, पहले देखे हैं इंटीजर, जिसमें हम लोग नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर देखे हैं फ्लोट, जिसमें हम लोग डेसिमल वैल्यू ऐड करते हैं, डेसिमल वैल्यू ऐड करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग। ठीक है, जिसमें हम लोग टेक्स्ट, ठीक है, ऐड करते हैं। फिर बुलियन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं लॉजिकल वैल्यू जहाँ पे ऐड होता है, जैसे हो गया ट्रू या फॉल्स। फिर हम लोग देखे लिस्ट के बारे में, ये भी एक डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग क्या होता है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन। फिर हम लोग क्या देखे हैं, डिक्स टपल्स के बारे में, टपल्स के बारे में देखे हम लोग, जहाँ पे फिक्स्ड कलेक्शन होता है, फिक्स्ड कलेक्शन। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखे हैं, डिक्शनरी के बारे में, जहाँ पे हम लोग की वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं, की वैल्यू।
टू बी एडेड। फिर हम लोग देखें सेट। अब सेट क्या होता है कि कोई भी यूनिक आइटम को वहां पे ऐड करते हैं। यूनिक आइटम टू बी एडेड। सो हम लोग आज के लिए इतना डिस्कस कर चुके हैं, तो आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिस्ट के बारे में, टपल्स के बारे में और डिक्शनरी और सेट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। और आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर के बारे में, ठीक है।